हमारे इसलिए बुजुर्ग तो चलेगा, तो हाँ दो चार जो मंदिर को मानते थे, जैसे आते भी थे पूजा पाठ करते थे, हाँ 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 उनने हमको बताया था ये कि जो अमरावती की देवी है हाँ हाँ और जो धारूड़ की देवी है, हाँ हाँ जो आठनेर की अम्बा माई है, बोले सब में ये माता रानी बड़ी है, ऐसा बताया था उन्होंने। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि देखिए, जिस विद्वान ने जितना पढ़ाई किया है वो उतना ही बोलेगा। देखो, अब मैं तो पहली तक पढ़ी हूँ, अब नर्सरी में गई थी और फिर नहीं पढ़ी, लेकिन आप लोगों ने मैट्रिक पास कर लिया है और खूब सारी पढ़ा, पूरी डिग्री हासिल कर लिया है, तो मैं पहली तक की बताऊंगी। और आप तो कहेंगे यार माता जी तुम्हारा एडमिशन भर हुआ तो तुम क्या जानो क्या होता है और जबकि हमने तो कोर्स कर लिया है। इसी प्रकार हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि मतलब एक ही है और इनके अनंत रूपों में बखान करते हैं। जो जितना साधना किया हुआ था, जितना प्राप्त किया है उतना ही बताएगा, आगे की नहीं बताएगा। सही। और आगे की जानना है तो फिर इसीलिए हमको सद्गुरु धारण करना होगा। गुरु अनेक मिल जाएं, लेकिन जिस दिन सद्गुरु मिल जाते हैं, ये भी जल्दी से नहीं मिलते बेटा। जब हमारे कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। और जब ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है तो फिर ईश्वर कहते हैं कि मेरे पूर्ण परिचय के लिए मैं अपने ही भक्त को, जो मेरी साधना में लीन रहता है, प्रतिपल मुझे याद करता है, जो मेरा परम साधक है, उनसे इनको मिलवाऊंगा। जब ईश्वर की कृपा होती तब सद्गुरु मिलते हैं, फिर सद्गुरु मिलते हैं, फिर सद्गुरु की कृपा से ईश्वर के साक्षात्कार होते हैं। अगर आपको चाहिए कि हमको उमा भवानी के हमको साक्षात्कार करना है, भगवान शिव के साक्षात्कार करना है, तो फिर सद्गुरु की, साधकों की शरण लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि रोम रोम में यहाँ के इस मंदिर में जितने भी पत्थर लगे हुए छोटे से छोटे कण, उनमें सब में देवता विद्यमान है। तो वो छोटे से कण में भी हमको ईश्वर का कैसे साक्षात्कार, दर्शन कैसे करना है, तो फिर आप ये अपना हिवरा वाली माता, ये भी अम्बा भवानी, उमा भवानी, ये भी हैं। धारूड़ में भी वही बैठी हैं। हाँ। अमरावती में भी वही बैठी हैं। अब ऐसा लगता है कि इनको पूजूं कि वहां जाके पूजूं, समझ में नहीं आता। माँ भवानी, उमा भवानी, माँ पार्वती एक ही है। इनके अनन्य रूप माँ भगवती के जब जब भक्तों पर विपदा आई है, वही उन्होंने प्राकट्य, वही स्थान ले लिया है अपना। जहां जहां माँ भगवती पार्वती जी भगवान शिव के साथ विचरण करी हैं, चली हैं, और जहां से गई हैं, जाना मतलब जारी, जारी मतलब कभी कभी ऐसे नहीं बोलते जा रही है, तो जारी मतलब जाना, वन मतलब जंगल, तो इनको एक स्वरूप में बंजारी के नाम से भी जाना जाता है, बंजारी माता। बंजारी का मतलब वन मतलब जंगल, जारी मतलब जा रही है, वन जा रही। तो इसीलिए बंजारी का जो दिव्य स्वरूप है मैया जी का, जो अभी सिंह वाहिनी के रूप में हम नहीं देखे हैं, यही वाला स्वरूप है माता रानी का, जो शेरों में बैठी वाला देखे हैं। तो ये बंजारी, तो वन में कौन रहता, वन में गाय में जाएगी माता, शेर में जाती है। माँ पार्वती जी, उमा भवानी की क्या सवारी है आज तक पता है आपको? उमा भवानी काय में चलती है, कौन सी सवारी है उनकी? मैं अगर आपसे पूछूं कि भगवान शिव काय में बैठ के जाते हैं, तो आप कह दोगे बैल में, नंदी में। अब तो उमा भवानी काय में जाती है, तो उमा भवानी शेर में जाती है। और हमारे जीवन में और संपूर्ण ब्रह्मांड में 33 कोटि देवताओं के साथ में यह सत्य स्थापित होता है। सत्य मतलब शेर, माता रानी शेर में विद्वान है, उमा भवानी शेर में बैठ के जाती है, और भगवान शिव बैल में। तो बैल कौन है? धर्म का प्रतीक है। जहां धर्म है वही सत्य है, जहां शिव है वही उमा है, जहां उमा वही शिव है। तो शेर माने सत्य और बैल माने धर्म। सत्य और धर्म जहां होगा वही शिव और पार्वती, इस गांव में सत्य और धर्म दोनों विद्यमान है। इनडायरेक्टली, यानी कि मतलब हम नहीं भी जानते हैं तो भी भगवान शेर महाराज उधर बैठे भी हुए हैं, भले नहीं जानते कि मैया जी कायम बैठी है तो शेर वाली है। अब एक बार ध्यान, कभी कभी ऐसा मन में विचार आता है गांव वालों के कि शेर में बैठी तो ये उमा है कि ये उमा, समझ में नहीं आता कौन है। तो जो
वहाँ धारुण में जो बैठी है हाँ। वो और ये उमा भवानी एक ही है। अब आप अकेले हैं ना, हाँ। आपके 4 पुत्र हैं, तो चारों के तुम अलग अलग थोड़ी हो गए। इसी प्रकार माता रानी ऊपर एक ही है, उनके अनेक प्रकार जब जब जहाँ भक्तों को विपदा आती है वही विद्यमान हो जाती हैं, और उनमें से एक भक्त को खोज निकालती हैं, और वो भक्त भी उन्हीं के यहाँ से आया हुआ होता है। तो गांव गांव में ये करेगा, एरन बिरिंग क्या तो वो सब बेचेगी, ये करेगी, मजदूरी करेगी, इसके बाद में मुझे प्राप्त करेगी, और फिर मुझे प्राप्त करके संपूर्ण जन का कल्याण करने के लिए तू डिंडोरा भी पीटेगी, ऐसा कि चलो चलो यहाँ मंदिर है। जैसे कुछ भक्त यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए तन मन और धन से समर्पित है, और स्वयं तो समर्पित है सबको लेकर के, सबके जीवन को उद्धार करने के लिए वो भीड़ा उठा रहे, वो कम ये साधारण आत्मा थोड़ी होगी, वो सब देव आत्माएं होती हैं। देव आत्मा स्वयं यहाँ अवतार लेकर के और अपने इष्ट का जीर्णोद्धार करती हैं। करने कराने वाले वही हैं। अमरावती वाली भी अम्बा भवानी माँ पार्वती जी का ही स्वरूप है। लेकिन एक बात बताएं आपसे, आपका केंद्र ध्यान केंद्रित केवल यही होना चाहिए हमारे गांव वालों का। हम कहीं भी चले जाएं, अरे कभी हमको धारुण जाना पड़ेगा, कभी अमरावती गए हैं तो चलो हमारी माता के यहाँ दिव्य स्थान है, हम चले तो उनको प्रणाम करना है। कभी कभी आपको शीतला मंदिर जाना पड़ेगा, शीतला माता के। अब भ्रमित होगा, भैया हम तो शीतला को अम्बा भवानी को मानते, हम नहीं मानते। नहीं, सबका सम्मान करना है आपको, सबको प्रणाम करना है, धारुण वाले को भी प्रणाम करना है, अमरावती वाले को भी प्रणाम करना है, लेकिन केंद्र में मन में एक ही को धारण कर, एक साधे सब सधे, एक को साध लीजिए सब सध जाएगा। तो ये वाली माता वहां भी दिखेगी, यही वाला स्वरूप वहां आपको जब भी जाओगे तो ध्यान करना आप कि यही धारुण वाली माता, मैं आपके दरबार में आया हूँ, पता है मैं आपको प्रणाम करता हूँ हृदय से, लेकिन मेरा ध्यान तो इधर ही केंद्रित है, इन्हीं के स्वरूपों में तुमको प्रणाम कर रहा हूँ। अगर आप मेरी भक्ति से, और मैं इतना चल के आया हूँ तो मेरी भक्ति से अगर आप प्रसन्न है तो इन्हीं के रूप में दर्शन देना, क्योंकि मैं आपके दिव्य स्वरूप को नहीं जानता। जब आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास इनके ऊपर अटल रहेगा तो आप जहाँ जाओगे यही दिखेंगे। मैंने अब तो माता जी हमारी कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, जो है तो दिल की बात बता रहा हूँ, हमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जहाँ आप कह रहे हैं जरूर है बेटा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है भगवान राम ने जहाँ लीला करी है, भगवान शिव ने जहाँ लीला करी, एक बार हम भी तो जाके देखें। पचमढ़ी किधर है, उधर भगवान जाके गुफा में रुके हैं। ऐसा लगता है जहाँ भगवान आपके चरण रखे हुए हैं, वो चरण की रज हमारे माथे पर लग जाती है, हमारे नेत्रों पर लग जाती है, तो हमारे नेत्र परम पतित और पावन हो जाते। और ये दोनों नेत्र को मिलाकर के तीसरा नेत्र है आपका भी, भगवान शिव और माता जी का अकेला नहीं है, हमारा भी तीसरा नेत्र है। हमारे तीन नेत्र हैं, लेकिन हमारे भगवान शिव के कितने नेत्र हैं? 15 नेत्र हैं। पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को भगवान शिव 15 दृष्टि से देखते हैं। भगवान शिव के 5 मुख हैं, एक ही मुख नहीं है। पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी भगवान शिव हैं। भगवान 5 मुख से और 15 नेत्रों से पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, और हम केवल 2 नेत्रों से। और साधकों का तीसरा नेत्र जागृत होता है, तो वो ध्यान अवस्था में यहीं से बैठ के देख ले रहे तुम्हारे घर में अभी क्या हो रहा है। जिन संत का तीसरा दिव्य दृष्टि जागृत होती है, और जिन जिन भक्तों को चाहिए कि हमारी भी दिव्य, मैं भी माता जी मैं भी देख ली तक घर में क्या हो रहा है, तो उसके लिए वो तपना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, दीक्षा लेना होगा। तो सिद्ध संत महात्मा अगर हाथ रख देते तो काम ही हो जाता है। भगवान राम की प्रधान शक्ति है, राम रूपा राम शक्ति, राम रूपा अनुरागिनी, ये भगवान राम की इष्ट देवी है। ऐसा है माँ उमा भवानी, जिन्होंने हर सिद्धि देवी का दिव्य, देखो माता रानी के भक्तों को जब जब जरूरत पड़ती है ना, तब तब वे अवतार ले लेते हैं। तो माँ भगवती उमा भवानी हर सिद्धि रूप में प्रकट होकर के भगवान राम को तथास्तु विजय का आशीर्वाद दी थी। और विजय भवानी बीजासन, जो अपना सलकनपुर में जो माँ भगवती बीजासन विद्यमान है, देवताओं को विजय दिलाने वाली माँ भगवती जया और विजया दोनों है। तो माँ उमा भवानी के साथ में पड़ेगा ये किधर माता जी के, तो वो चंवर लेके होती है, चंवर
चंवर डुलाती थी, एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, दोनों के हाथ में चंवर होगा और एक जया और एक विजया। तो जब ये जया, जब भक्तों पर कोई संकट आता है या गांव में कोई महामारी जैसा संकट उत्पन्न होता है तो सबसे पहले माता रानी जया और विजया को संकेत करती हैं और जया विजया जाके एक बार राउंड लगाती हैं गांव में, किधर कौन से वायरस आया है उसको नष्ट कर। फिर भैरव जी को भेजती हैं, तो भैरव जी को कभी कभी विशेष पूजा होती है भैरव बाबा की। दो चीज थी, दो मूर्तियाँ थी पहले से। वो वापस सबको लाना है, ये धीरे धीरे सब खुलेगा। जब ये अभी पहला सत्संग हुआ है तो मैंने कही ना, उनको वापस लाना होगा। सही बात बताई आपने, दो मूर्तियाँ थी देवी जी। ये क्या बताया आपने, जया और विजया, ये दोनों वही लाना ही होगा। ये भी है रखी हुई हाँ, तो उनको मंदिर के हिसाब से अपने उनकी भी स्थापना करना। जया विजया और भैरव जी को अपन को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, भैरव जी अलग रहेंगे। हाँ, उस साइड में रहेंगे, जैसे बाबा जी अलग है ऐसा थोड़ा सा साइड में। हाँ, दाएं भैरव। बहुत ही सही पॉइंट बताया आपने। अपन तो रख दी, अगर आप भूल भी जाओगे तो वो याद दिला देते हैं, अभी देखो याद दिला दिए। अब अपने में भाई तुम ये अभी बोले जया विजया हमको पहली बार मालूम देखो अध्यात्म हर इंसान के पास नहीं है। वो माता जी ने बराबर बता दिया कि मैं दीवार में फिरती तो के साथ में दो रहते हैं, एक जय और एक विजय, है ना। ये श्रापित होकर के ये बार बार कल्प कल्प में अवतार लेते रहे हैं। रावण अभिरावण देवताओं के ये दो हैं, जय और विजय। द्वारपाल थे ये देव दरबार में, तो श्रापित होकर के फिर उनको घड़ी घड़ी अवतार लेना पड़ा है। इसी प्रकार माँ भगवती की भी सहचरियां हैं ये जया और विजया। तो इनकी पूजन होते ही ये जब हम कोई भी भोग लगाते हैं मैया जी को, तो मैया जी ग्रहण कर लेने के बाद में फिर ये जया विजया ग्रहण करती हैं, उसके बाद में फिर हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे साथ जय और विजय दोनों होता है।